कि आग में जल रही है, उसकी पूरी बॉडी में आग लगी हुई है एंड वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है एंड कोई है नहीं वहाँ पे। ये सब देख के जो ऐसी बहुत क्रिपी क्रिपी टाइप की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। बुआ अपनी मॉम को दिखती थी सपने में, जो कि ये कहती थी कि मॉम, मैं ज़िंदा रहना चाहती थी बट लोगों ने मुझे ज़िंदा रहने नहीं दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रिया मिश्रा एंड आई एम करंटली लिविंग इन हैदराबाद। मैंने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग कानपुर के टियर 1 कॉलेज से करी है एंड मैं अपनी कुछ स्टोरीज़ के साथ आपके पास आई हूँ। बट स्टोरी स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये मेरे गांव की स्टोरी है एंड ये स्टोरी मेरी बुआ ने बेसिकली मुझे बताई थी, बिकॉज जब ये केस हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। इवन मैं जानती भी नहीं थी कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं एक्चुअली में। सो ये जो स्टोरी है ये मेरी बुआ के टाइम की है। जब मेरी बुआ क्लास 5th या 6th में थी तो उस टाइम पे यही होता था कि लाइक 10th गाँव में, मैं गाँव की बात बता रही हूँ, कि गाँव में 10वीं तक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाया एंड जैसे ही उनकी लड़कियां 10 से 15 साल की हुई वैसे ही उनकी शादी कर दी जाती थी। तो जब मेरी बुआ 15 साल की ही थी तभी मेरी बुआ की शादी हो गई थी। बट मेरी बुआ की शादी होने के बाद ना, जहाँ पे मेरी बुआ की शादी करी गई थी वहाँ पे ना अच्छा घर रहने के लिए नहीं था। सो माई बुआ डिसाइडेड कि वो अपने मायके में ही रहेंगी, जस्ट बिकॉज कि जो मेरे फूफा थे ना वो बाहर काम करते थे, तो मेरी बुआ गाँव में ही रहती थी। मेरी बुआ गाँव में रहती थी तो ऑफकोर्स उस टाइम पे, क्योंकि फ़ोन का ज़माना नहीं था, बाहर कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता था, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रेंड्स होती थी वो पड़ोस की होती थी, आसपास की होती थी, या फिर जिनसे दोस्ती बन जाती थी स्कूल वगैरह में वो होती थी। तो मेरी बुआ की भी जो थी ना वो भी आसपास की थी, कोई दूर की नहीं थी। मेरी बुआ की एक फ्रेंड हुआ करती थी जिनका नाम ना रीना था। तो जो ये रीना बुआ थी ये काफ़ी शांत स्वभाव थी, मतलब ये ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, बट पता नहीं कैसे इनकी फ्रेंडशिप मेरी बुआ से हो जाती है। एंड रीना बुआ, मेरी बुआ एंड पड़ोस की और 2-4 बुआ, ये लोग साथ में ही मेरी ही बड़ी मम्मी के वहाँ सिलाई सीखने के लिए जाते थे एंड वहाँ पे मेरी बुआ भी जाती थी। तो जिसकी वजह से रीना बुआ से मेरी बुआ से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बट रीना बुआ इज़ वन ऑफ देम कि जिनको लोगों से बात नहीं करनी होती थी, जो किसी के घर नहीं जाती थी। इवन जब वो सिलाई सीखने के लिए जाती थी ना तो वो अपने घर से सीधे सिलाई सीखने जाती थी एंड वहाँ से सीधे अपने घर आती थी। मतलब वो उनकी किसी से कितनी भी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो लेकिन वो किसी के घर कभी नहीं जाती थी। बट मेरी बुआ रीना बुआ को बहुत पसंद करती थी एंड इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मेरी बुआ ना रीना बुआ के वहाँ ही जाया करती थी, क्योंकि रीना बुआ तो आती ही नहीं थी। एंड रीना बुआ को पूरे पास पड़ोस वाले बोलते थे कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, बिकॉज इसको किसी और से मतलब ही नहीं होता। इवन रीना बुआ अपने खुद के रिलेटिव्स में किसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी, जो कि अगर आज के टाइम पे देखा जाए ना तो लोग, ऐसे लोग को शायद कहेंगे कि कहीं ये साइको तो नहीं है, कहीं ये पागल तो नहीं है कि इसको कहीं जाने का मन नहीं होता। बट रीना बुआ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था एंड उस टाइम पे लोग ना रीना बुआ की इस हैबिट को बोलते थे कि हाँ ये उनकी बहुत अच्छी आदत है कि वो कहीं पे जाती नहीं है। एंड इसी तरह करते करते रीना बुआ ने सिलाई वगैरह सीख लिया एंड मेरी बुआ ने भी सिलाई वगैरह सीख लिया। सबकी शादी हो जाती है एंड रीना बुआ की भी शादी होने ही वाली थी। बट जब रीना बुआ की शादी होने वाली थी ना, बट रीना बुआ की शादी से पहले उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में रीना बुआ को शायद खुद ही नहीं पता होगा कि वो ऐसा कुछ करने वाली हैं। तो बेसिकली एक दिन रात को ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ना तो रीना बुआ ना तो उनकी किसी फ्रेंड ने ही अज्यूम किया था। होता कुछ यूँ है कि मेरी बुआ की एंड रीना बुआ की एक फ्रेंड की शादी होती है एंड उस शादी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि रीना बुआ कहीं जाती नहीं थी, जिसकी वजह से ना रीना बुआ को भी इनवाइट किया गया था वहाँ पे, बट रीना बुआ वहाँ पे नहीं जाती हैं। एंड उसी दिन रात को, रात के 3 बजे रीना बुआ की जो पड़ोसी होती हैं, मतलब ये घर रीना बुआ का है एंड ये घर उनके पड़ोसी का है, तो जब 4 बजे, क्योंकि पहले के टाइम पे एंड गाँव में जो वहाँ पे औरतें होती थी वो यूजुअली 4 साढ़े 4 बजे ही उठती थी। तो जब रीना बुआ की जो पड़ोसन हैं, जो आंटी हैं, वो रात के 4 बजे उठती हैं तो वो ये देखती हैं कि कोई लड़की आग में जल रही है, उसकी पूरी बॉडी में आग लगी हुई है एंड वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है एंड कोई है नहीं वहाँ पे। ये सब देख के जो रीना बुआ की पड़ोसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं एंड उसी टाइम पे वो वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। एंड जब तक सब लोग बाहर निकलते हैं तब तक वो जो बॉडी है वो जल चुकी होती है एंड उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बट विद इन 2 to 4 आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। एंड ये कोई और नहीं होता है, ये रीना बुआ होती हैं।
जिसको किसी के घर नहीं जाना था, जिसकी बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं थी, वो अचानक से ऐसा कदम उठाएगी, एंड वो भी अपनी ही फ्रेंड की शादी के दिन। ऐसा कैसे हो सकता है लिटरली, है ना। सो मैं आपको यहीं से कहानी बताती हूँ। ये तो समरी थी कि हुआ क्या था। रीना बुआ होती हैं, वो एक लड़के को पसंद कर रही होती हैं, एंड जो वो लड़का होता है वो भी उन्हीं के ही पड़ोस का होता है, एंड वो लड़का रीना बुआ को भी पसंद कर रहा होता है। रीना बुआ एंड वो लड़का पास्ट 4 ईयर से रिलेशनशिप में थे, बट इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। बट एक दिन अचानक से रीना बुआ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, एंड जब रीना बुआ प्रेग्नेंट होती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पे उनके बॉयफ्रेंड का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। एंड जब रीना बुआ को लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, एंड क्योंकि रीना बुआ किसी के घर आया जाया ही नहीं करती थी, उनकी अपने फ्रेंड से ज़्यादा बातचीत भी नहीं थी, ये बात कि रीना बुआ प्रेग्नेंट है वो अपने घर पे भी ये बात किसी को नहीं बताती है। एंड इवन जब रीना बुआ की प्रेगनेंसी 5 से 6 महीने की होने लगती है, तो ऑफ कोर्स बेबी बम्प तो दिखना शुरू हो जाएगा। बट जब बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है, तब जाके रीना बुआ बाहर निकलना भी बंद कर देती हैं। मतलब जो वो सिलाई वगैरह भी सीख रही होती हैं, वो सीखना भी वो बंद कर देती हैं, एंड वो अपने घर के अंदर रह रही होती है। आप लोग को लगेगा कि इतनी सारी बातें हो गई तो रीना के घर में किसी को पता क्यों नहीं चला। बेसिकली जो रीना बुआ की मॉम थी, जो रीना बुआ के डैड थे, वो बाहर रहा करते थे, एंड रीना बुआ अपनी नानी के साथ रहा करती थी। एंड उनकी नानी की एज आई थिंक 80 to 85 ईयर थी, तो ऑब्वियसली वो 80 से 85 साल की थी, तो उन्हें क्या ही पता होगा। बट ये सारी चीज़ें रीना बुआ के साथ अकेले हो रही थी, वो अकेले झेल रही थी, बट उन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया। इवन जब रीना बुआ की प्रेगनेंसी 5 से 6 महीने की हो गई ना, तो मेरी बुआ उनसे एक बार मिलने के लिए गई थी। रीना बुआ ने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। बट एक दिन अचानक से रीना बुआ को पता चलता है कि जो रीना बुआ की ही फ्रेंड है, उनकी शादी उनके बॉयफ्रेंड से होने वाली है। अब आप लोग कहोगे कि ये पड़ोस में शादी कैसे हो सकती है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। पहले के टाइम पे हमारे गांव में अगर 2 लोग सेम कास्ट के हैं, तो और 2 लोग सेम कास्ट के हैं, तो कभी कभी उनकी शादी पड़ोस में ही करा दी जाती थी। ये चीज़ मेरे ही घर पे हुई है। मतलब जो मेरे बाबा की मम्मा थी ना, मतलब जो मेरी दादी की सासू माँ थी, उनकी भी शादी पड़ोस में ही हुई थी। लाइक ये जो घर है वो मेरी दादी की सासू माँ का घर है, एंड वो जो घर है, मतलब इस घर के बाद वाला जो घर है, वो मेरी दादी के ससुर का घर है। इस तरह से शादियाँ हो जाती थी। सेम चीज़ जो रीना बुआ थी, उनके बॉयफ्रेंड ने भी करी थी, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड की शादी जिनसे हो रही थी, यानी कि रीना बुआ के फ्रेंड से हो रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच थी, बट उनके वहाँ कोई लड़का नहीं था। इसीलिए रीना बुआ के बॉयफ्रेंड के जो पेरेंट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो रीना बुआ के फ्रेंड मंजू से ही शादी कर देंगी उनके बॉयफ्रेंड का। अब शायद मंजू दीदी ये चीज़ कभी नहीं करती। मंजू बुआ को अगर पता होता कि जिनसे उनकी शादी हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेस्ट फ्रेंड रीना का बॉयफ्रेंड है, इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एंड रीना बुआ ने कभी भी ये चीज़ किसी को नहीं बताई थी। बट क्योंकि रीना बुआ को लगा होगा कि उनको उनका बेबी रखना चाहिए, उन्होंने उनका बेबी रखा। बट जब रीना बुआ को ये पता चला कि उनकी एंड उनकी ही बेस्ट फ्रेंड एंड उनके ही बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है, क्योंकि जो लड़की 4-5 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, उसकी ऐसे शादी हो, एंड उस टाइम पे जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो, आप समझ सकते हो कि किसकी ज़िंदगी में क्या बीत रहा होगा। एंड रीना बुआ ने कभी भी इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं किया था। वो मेरी बुआ की भी बेस्ट फ्रेंड थी, कभी नहीं बताया था। एंड जिस दिन ही उनकी शादी होती है, उसी दिन रीना बुआ डिसाइड करती हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। एंड उस टाइम पे उनकी 8 मंथ की प्रेगनेंसी भी चल रही होती है। जब रीना बुआ जलती हैं, उनके घर पे तो कोई होता नहीं है, उनकी 80-85 ईयर की दादी क्या ही कर पाएंगी। वो तो जो रीना बुआ की पड़ोसी होती हैं, वो ये सब होते हुए देख लेती हैं। वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, लोग आते हैं, बट जब तक लोग आते, जब तक चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई थी, बिकॉज रीना बुआ ने सबसे पहले अपने बॉडी पे जो बोरे होते हैं ना, जो कॉटन के बोरे होते हैं जिनमें बोलते हैं जो स्किन में चिपकते हैं, वो अपनी बॉडी में लपेटा था। एंड देन उन्होंने मिट्टी का तेल डाला था, देन उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह से हर्ट किया था कि उनके बचने के ना 0 चांसेस हो। एंड जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं, उसके 3-4 घंटे बाद उनकी बेबी डिलीवरी भी हो जाती है, बट उनका बेबी भी अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं होता है। अब जो रीना बुआ का बॉयफ्रेंड था ना, एंड रीना बुआ की डेथ हो जाती है, वो रीना बुआ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें हैं। एंड रीना बुआ ने कहीं ना कहीं
इसीलिए किया ताकि ये सब चीज़ें कभी किसी को पता ही नहीं चले। बट क्योंकि जब रीना बुआ के साथ ये सब चीज़ें हुई तो सबको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट थी। एंड धीरे धीरे ये बात फैलने में देर नहीं लगी कि रीना बुआ का जो बॉयफ्रेंड था वो उनका पड़ोसी ही था। बात बहुत ज़्यादा फैल गई एंड उसके बाद रीना बुआ के पेरेंट्स आते हैं। बट क्योंकि जो रीना बुआ थी ना, उनकी भी बॉडी थी, उनके बच्चे की भी बॉडी थी, तो हमारे वहाँ बोलते हैं कि बॉडी को वो ऑलरेडी बर्न थी तो बर्न नहीं किया जाता है। तो रीना बुआ का है पास का एक खेत होता है जिसमें उनको एक्चुअली दफना दिया जाता है। एंड उस दिन से क्रिपी इंसिडेंट होने शुरू हो गए थे उनके बॉयफ्रेंड के घर एंड इवन उनके ही घर। अपनी मॉम को रीना बुआ रात में सपने में हमेशा दिखा करती थी। एंड जो उनकी पड़ोसन थी जो बेहोश हो गई थी देख के, वो तो इन सब इंसिडेंट के बाद पागल ही हो गई थी। पागल इन द सेंस वो किसी से बोलती ही नहीं थी। वो अपनी बेटियों से नहीं बोलती थी, वो अपने बेटे से नहीं बोलती थी। एंड जो औरत जो कि उस टाइम पे बताया जाता है कि जिन्होंने ये सब इंसिडेंट देखा था अपनी आंखों से, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड औरत थी, उन्हें सारी चीज़ें आती थी। वो पागल हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अब बात कर लेते हैं इनके बीएफ की। जो इनके बीएफ होते हैं उनको लगता है कि से साफ साफ निकल गए, इनके बारे में तो कभी किसी को पता ही नहीं चला। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे विद द टाइम सबको पता चल जाता है। एंड रीना बुआ जिन्होंने अपने साथ ऐसा किया था, उनकी स्पिरिट को शांति नहीं मिलती है। चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। एंड चीज़ें इस तरह से बिगड़नी शुरू होती हैं कि सबसे पहले रीना बुआ अपनी मॉम को दिखती थी सपने में, जो कि ये कहती थी कि मॉम मैं ज़िंदा रहना चाहती थी बट लोगों ने मुझे ज़िंदा रहने नहीं दिया। एंड सेकेंड, रीना बुआ अपने ही बेस्ट फ्रेंड के सपने में आती थी, यानी कि जिनके बॉयफ्रेंड से उनकी शादी हुई थी उनके सपने में आती थी। एंड वो काफ़ी बार डर जाती थी क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड को भी पता चल गया था कि कोई और नहीं बल्कि उनका हस्बैंड ही उनकी ही बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिपी होनी शुरू होती हैं उनके घर में, चीज़ें बहुत एक्सट्रीम चीज़ें शुरू होती हैं। एंड फिर उनके बॉयफ्रेंड की मॉम डिसाइड करती हैं कि वो अपने घर पे कुछ तांत्रिक एंड पूजा वगैरह करवाएंगी। वो तांत्रिक एंड पूजा वगैरह करवाती तो हैं, तो जिसके बाद उनके घर पे तो चीज़ें नॉर्मल एंड शांत होना शुरू होता है। बट रीना बुआ के घर पे चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिपी हो गई थी। जो रीना बुआ का खेत था जहाँ पे रीना बुआ को दफन किया गया था, वहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं है। एंड जो उनका खेत था ना, वो बहुत बड़ा प्लॉट था। बट आज के डेट पे वहाँ पे कोई नहीं जाता है, रीना बुआ की ही मॉम नहीं जाती हैं। एंड क्योंकि रीना बुआ की मॉम जो थी वो घर पे आई थी, उसके बाद उनके भाई घर पे आए थे, उनकी भाभी घर पे आई थी। बट रीना बुआ अपने घर के लोगों को भी ना चैन से नहीं रहने देती थी। रीना बुआ की मॉम ने बहुत ट्राई किया कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे रीना बुआ की आत्मा को शांति मिल जाए, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड एट द एंड रीना बुआ की पूरी फैमिली को उनका घर छोड़ के जाना पड़ा। आज के डेट में उनके घर पे कोई नहीं है, उनका घर आज भी खपड़ैल का बना हुआ है एंड वहाँ पे कोई नहीं रहता। एंड वो जो आंटी जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी वो बेचारी पागल हो जाती हैं एंड विद इन 4 to 6 ईयर उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें उनके बॉयफ्रेंड की, तो उन्होंने बहुत सारा पूजा पाठ कराया था, समथिंग कराया था। उनकी फैमिली तो ठीक है, बट सुनने में आता है कि रीना बुआ ने काफ़ी टाइम तक उनकी फैमिली को भी परेशान किया था। मैं आपको स्टोरी की थोड़ी सी समरी बताती हूँ। ये तो स्पिरिट वगैरह की कहानी ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की से प्यार करे तो उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेकंड, कोई भी लड़की अगर प्यार में आती है तो उसको इतनी जल्दी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी रीना बुआ की ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स हो रखी हैं एंड लोगों ने अपने आप को हार्म पहुँचाया है। मेरे गाँव में ये कहानी बस रीना बुआ की ही नहीं है। मेरे गांव में आई थॉट कम से कम 10 से 12 लड़कियों ने सेम स्टेप्स उठाए, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उनका ब्रेक डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ें उठानी पड़ी। सो डियर गर्ल्स, आप किसी को डेट करने से पहले उसके बारे में जानो, उसके बारे में पता करो एंड आप खुद देखो कि क्या वो आपकी सोच से मिलता है कि नहीं। क्या कल को अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको उसमें से निकालेगा कि नहीं। बट अगर आपको ये लगता है कि वो आपको देखकर नहीं, आपकी बॉडी को देखकर आया है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। बिकॉज ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं एंड ऐसे लोग बस आपकी बॉडी देखकर आपके पास आते हैं एंड फिर जब उनको उनकी फ़िज़िकल नीड पूरी हो जाती है तो किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं एंड आपको वो ऐसे छोड़ते हैं जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं थे।
सो ये थी रीना बुआ की स्टोरी। रीना बुआ का घर है, उस रास्ते में शाम के 6 बजे के बाद से कोई जाने से भी डरता है, लोग नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पे उनके घर से ना ऐसी बहुत कृपी टाइप की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे कल एक और कहानी में। बाय बाय।